नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं पवन कुमार और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांति दृष्टि रूम पर। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट है दोस्तों। और हमने पिछले वाली टॉप वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने साधारण ब्याज पर कुछ प्रश्नों को देखा था। और दोस्तों आज के प्रश्नों में हम लोग भी जो है साधारण ब्याज पर ही जो है प्रश्नों को देखेंगे। और दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है दोस्तों बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए। और दोस्तों अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जैसे एसएससी जेडी एमटीएस यूपी पुलिस यूपी पोर्ट एसएससी बैंक रेलवे जैसे अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल शांति स्टूडियो को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों आपके जो हम क्वेश्चन लेके आते हैं दोस्तों आपके लिए भी दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं दोस्तों। और ये बहुत ही बार जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं जो कि बार बार के एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं दोस्तों। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों हम कुछ लाइनों के साथ शुरुआत करेंगे दोस्तों। दोस्तों बहुत ही प्यारी लाइन है दोस्तों कि कमज़ोर व्यक्ति तब रुकता है जब वह थक जाता है। दोस्तों कमज़ोर व्यक्ति तब रुकता है जब वह थक जाता है, परंतु विजेता तब रुकता है जब वह जीत जाता है। दोस्तों अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं दोस्तों तो आपको रुकना नहीं, निरंतर चलते रहना है। रास्ते में चाहे जितने भी रुकावटें आए दोस्तों, आपको हमेशा अपने लक्ष्य के लिए चलते रहना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप कमज़ोर हो गए, थक गए तो दोस्तों आप अपने लक्ष्य को कभी नहीं पा सकेंगे और आप दोस्तों अपने लक्ष्य से वंचित रह जाएंगे। दोस्तों इसलिए कहा जाता है ना, विजेता हमेशा जो है अपना जो है लक्ष्य पाने के बाद ही रुकता है। दोस्तों एक साथ चलिए शुरुआत करते हैं हम आज का अपना पहला प्रश्न। दोस्तों हम लोगों ने साधारण ब्याज पर जो है अभी पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी। तो साधारण ब्याज पे दोस्तों हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, जब हमारा जो है ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो, या दोस्तों जब दो समयों का मिश्रधन ज्ञात करना हो, या तो दोस्तों ब्याज की औसत दर पर जो है हमें निकालना हो, तो हम आज के वीडियो में इन ऐसे प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम आज का वीडियो दोस्तों आप आज के वीडियो में हम लोग ये ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, और ये परीक्षाओं में बहुत ही पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी जेडी एमटीएस यूपी पुलिस एसएससी बैंक रेलवे यूपी पेट जैसे किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल शांति दृष्टि रूम को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों को पास। और दोस्तों इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम आज का अपना पहला प्रश्न। और दोस्तों जो मैं प्रश्न लेके आता हूँ वो सभी सिलेक्टेड प्रश्न होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके प्रश्न होते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा प्रश्न है कह रहा है दोस्तों, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर। ठीक है दोस्तों, साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये है यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपका ऑप्शन है दोस्तों 1000 रुपये, बी 5000 रुपये, सी 3000 रुपये या डी 4500 रुपये। तो दोस्तों इस टाइप के जो प्रश्न है दोस्तों उसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको जब यहाँ पे ब्याज जो है यहाँ पे जब दोस्तों अंतर ब्याजों का साधारण ब्याजों का अंतर या फिर योग दिया है तो उसके लिए फार्मूला हम क्या निकालें, तो पहले हम साधारण ब्याज का अंतर निकाल लेते हैं दोस्तों। और यहाँ पे योग दोस्तों यहाँ पे क्या कर लेंगे, साधारण ब्याज का पहले हम चलिए हम मूलधन निकाल लेते हैं, आपको बता देते हैं दोस्तों। दोनों फार्मूले हम इसी क्वेश्चन में बता देंगे, तो आपको दोनों भी फार्मूले आप इसी तरीके से कर लेंगे। दोनों भी जो भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, मूलधन बराबर ब्याजों का योग, ब्याजों का योग जब दोस्तों यहाँ पे अंतर की जगह पे कहेगा योग रहे। ठीक है दोस्तों, जब साधारण ब्याजों का योग यहाँ पे कहेगा तब हम इसका फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 100 बटे का दर गुणे समयों का योग। ठीक है दोस्तों, जो समय दिया रहेगा उनका क्या करना है, योग करना है। और दोस्तों ये कब करना है, जब हमें यहाँ पे साधारण ब्याज का क्या दिया रहा है दोस्तों, आपका योग दिया है, तो हम उसके लिए यहाँ पे हम उसका फार्मूला करेंगे। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पे योग नहीं क्या कह रहा है दोस्तों, अंतर दिया हुआ। क्या दिया है दोस्तों, अंतर दिया, तो हमें यहाँ पे फार्मूला लगाना है दोस्तों अंतर वाला। तो दोस्तों हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो मूलधन यहाँ पे भी हो जाएगा दोस्तों। तो मूलधन ज्ञात करना दोस्तों, हमें धन ज्ञात करना, मूलधन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्याजों का यहाँ पे योग था दोस्तों, यहाँ पे अंतर निकालना है तो ब्याजों का अंतर हो जाएगा दोस्तों। आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्याजों का अंतर गुणे का 100 बटे का दोस्तों दर गुणे समयों का अंतर। क्या हो जाएगा दोस्तों, समयों का
अंतर, ये हो जाएगा आपका दोस्तों समयों का अंतर। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, समयों का अंतर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमें इसको निकालना है दोस्तों ब्याजों का अंतर। ठीक है दोस्तों, कह रहा है साधारण ब्याजों का अंतर कितना है दोस्तों आपका, यहाँ पे 150 रुपये है। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं दोस्तों 150। दोस्तों मूलधन निकालना है, यहाँ पे मूलधन लिख दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, धन लिख दे रहे हैं, मूलधन लिख दे रहे हैं, दोनों बात एक ही है। गुणे दोस्तों क्या हो जाएगा 100 दर कितना दिया दोस्तों आपका, यहाँ पे दर हमारा यहाँ पे दिया है 5% वार्षिक ब्याज की दर हो गई दोस्तों। यहाँ क्या हो जाएगा 5 गुणे दोस्तों समयों का अंतर, समय कितना दिया दोस्तों आपका, यहाँ पे समय आपका दिया दोस्तों 7 वर्ष और 10 वर्ष, दोनों इनका अंतर निकालेंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 7, क्या हो जाएगा दोस्तों 10 माइनस 7। दोस्तों अगर हम यहाँ पे निकालें तो 150 गुणे 100/5 गुणे 3। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा 5 गुणे 3। अगर दोस्तों हम यहाँ पे इसको काटें, ठीक है दोस्तों 5 एक कम 5 तियाँ 15। ठीक है दोस्तों, क्या आ गया 5 तियाँ 15 और 3 एक कम 3। दोस्तों आपका यहाँ पे आया क्या 10 गुणे 100 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1000। क्या हो गया दोस्तों 1000 रुपये आपका मूलधन आ गया। क्या आ गया दोस्तों, वह धन क्या आ गया, या धन कह सकते हैं उसको, या मूलधन कह सकते हैं दोस्तों। कितना आ गया आपका यहाँ पे 1000 रुपये, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आपका ऑप्शन में दिया हुआ है 1000 रुपये, दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप के जो प्रश्न है दोस्तों, इसको इस फार्मूले को ध्यान से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। जब आपका ब्याजों का योग दिया रहे तो हमें ये फार्मूला लगाना है, और दोस्तों जब अंतर दिया रहे दोस्तों, जब अंतर दिया रहे तो हमें ये वाला फार्मूला लगाना है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए रहिएगा, और वीडियो के अंत तक जरूर से जरूर जुड़े रहिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न, मज़ेदार प्रश्न है दोस्तों। तो इसको बहुत ही जो है अच्छे से और ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या दिया रहेगा दोस्तों, जब दो समयों का मिश्र धन ज्ञात हो, जब दो समयों का मिश्र धन ज्ञात हो तब हम इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपये तथा 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए दोस्तों। आपका ऑप्शन है 15%, बी 5% और सी 2.5% या डी 3%। दोस्तों हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हमें दोस्तों यहाँ पे मिश्र धन दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे देखिए 3 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया दोस्तों आपका, यहाँ पे 3 वर्ष का जो है मिश्र धन दिया हुआ है दोस्तों। कितना दिया है आपके, यहाँ पर अगर हम बोलें 3 वर्ष का मिश्र धन, ठीक है दोस्तों 3 वर्ष का मिश्र धन बोले दोस्तों, क्या दिया है हमारे यहाँ पे 575 रुपये। कितना दिया दोस्तों आपका यहाँ पे 575 रुपये दिया है। और 5 वर्ष का, 5 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया दोस्तों आपका यहाँ पे, कितना दिया दोस्तों 5 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया दोस्तों 625 दिया है। कितना दिया है दोस्तों 625 रुपये दिया हुआ। अब दोस्तों हम यहाँ पे अगर हम 2 वर्ष की बात करें, 2 वर्ष का हमें मिश्र धन निकालना हो तो दोस्तों कैसे निकालेंगे। 2 वर्ष का अगर हमें साधारण ब्याज निकालना हो तो हमें पूछ क्या रहा है दोस्तों, यहाँ पे पहले हमें साधारण ब्याज की दर, तो साधारण ब्याज हम निकालेंगे दोस्तों 2 वर्ष का, 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे दोस्तों। पहले साधारण ब्याज क्या हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे, साधारण ब्याज दोस्तों क्या हो जाएगा, ये इन दोनों मिश्र धन में से घटा देंगे दोस्तों। तो 625 माइनस 575। ठीक है दोस्तों, अगर हम घटाएंगे दोस्तों आपका यहाँ पे आएगा 50 रुपये। कितना आएगा दोस्तों 50 रुपये। अब दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर हम 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालें, कितना निकालें दोस्तों 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालें, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे, 1 वर्ष का साधारण ब्याज, अगर दोस्तों 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपये आ रहा है तो 1 वर्ष का 25 रुपये आएगा, इसी का आधा कर देंगे तो हमारा 1 वर्ष का आ जाएगा दोस्तों। अब हमें 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। कितने वर्ष का दोस्तों 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 वर्ष का साधारण ब्याज यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, 3 वर्ष का साधारण
ब्याज बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 वर्ष का साधारण ब्याज हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए एक वर्ष का साधारण ब्याज ये है, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे, तो 25 गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे, 75 रुपये आ जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 75 रुपये। अब दोस्तों हमें मूलधन निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, मूलधन। तो मूलधन का फार्मूला होता है तो मिश्र धन माइनस ब्याज। मूलधन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, मिश्र धन माइनस ब्याज, ये हो जाएगा मूलधन निकालने का फार्मूला। ठीक है दोस्तों, जब हमें मिश्र धन दिया रहे और ब्याज निकालने पर हमें ये फार्मूला लगाएंगे दोस्तों। ये हमारा फार्मूला है, जब हमें मिश्र धन दिया रहे और ब्याज दिया रहे तो हमें मिश्र धन निकालना हो, तो मूलधन निकालना हो, तब इसके लिए हम लगाएंगे फार्मूला। तो मिश्र धन हमारा दोस्तों 3 वर्ष का जो है यहाँ पे दिया है 575। कितना दिया दोस्तों, 575, क्योंकि हमें अब 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकाले थे। ठीक है दोस्तों, 575 माइनस 75, 3 वर्ष का जो है साधारण ब्याज कितना आ गया दोस्तों आपका यहाँ पे, 75 रुपये आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, 575 में अगर हम 75 को माइनस करेंगे दोस्तों कितना आएगा आपका यहाँ पे, 500 रुपये। तो दोस्तों मूलधन हमारा कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें मूलधन, तो मूलधन कितना आ गया दोस्तों आपका यहाँ पे, 500 रुपये। बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ब्याज की दर, अब हम दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन हमारा, आप क्वेश्चन क्या करें, इतना सब करने के बाद हमें ब्याज की दर ज्ञात करनी है दोस्तों। ब्याज की दर कैसे निकालेंगे दोस्तों, ब्याज की दर का फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं। तो ब्याज की दर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे, ब्याज गुणे 100। दोस्तों अगर आपको साधारण ब्याज का फार्मूला याद है तो आप उसमें ये अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यही चीज़ आ रहा है तो हम केवल आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको बदला गया है, बस बाकी चीज़ें आपकी वही हैं, फार्मूला वही था। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, समय। ये आपका ब्याज की दर निकालने का जो फार्मूला है, ये आपका फार्मूला है दोस्तों। अगर आपको साधारण ब्याज निकालना आ रहा है दोस्तों, साधारण ब्याज अगर आपको आता है दोस्तों, आपका केवल वही फार्मूला इसमें अप्लाई हुआ और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें ब्याज, ठीक है दोस्तों, ब्याज हमने 3 वर्ष का ब्याज कितना निकाला है दोस्तों, 75। कितना निकाला है दोस्तों, 75 रुपये निकाला है, गुणे 100 बटा मूलधन दोस्तों अभी हमने निकाला है कितना, 500। कितना निकाला है दोस्तों, 500, गुणे दोस्तों समय, हमने 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकाला है दोस्तों। कितना हो जाएगा अपना यहाँ पे, तो 3। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, 3 दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब दोस्तों 5 एक कम 5 और 5 पचों 25 दोस्तों, 3 एक कम 3 पचे 15 दोस्तों। कितना आ गया ये आपका ब्याज की दर, कितना आ गया, 5%। कितना आ गया दोस्तों ब्याज की दर, अगर दोस्तों यहाँ बात करें ब्याज की दर कितना हो जाएगी दोस्तों आपका यहाँ पे, 5%। ये आपका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये आपका जो है ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल बी नंबर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों, और ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा जो ये प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और ये ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। दोस्तों कह रहा है, गोपाल ने 5,000 रुपये आंशिक रूप से 4% और 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दे दिया। 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें निकालना है दोस्तों, जो 4% पर दिया गया धन हो तो हमें उसे निकालना है दोस्तों। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमें एक चार्ट बनाने की ज़रूरत है दोस्तों। तो हमें यहाँ पे मान लीजिए हमें 5,000 रुपये 2 लोगों में बांटने हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कर लेते हैं, ये 5,000 रुपये हमें क्या करना है, 2 लोगों में हमें बांटना है दोस्तों। चलिए हम इसको बांट लेते हैं 2 लोगों में। हमने क्या कर लिया दोस्तों, 2 लोगों को हमने क्या कर लिया, 5,000 रुपये बांट लिया दोस्तों। पहले भाग पर कितने का हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें पहले भाग पर दोस्तों 4% का वो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और दूसरे भाग पर यहाँ क्या है दोस्तों, दूसरा भाग हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे, दूसरा भाग दोस्तों कितना हो रहा है, 5%। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद दोस्तों कह रहा है इन दोनों का औसत दर।
दोस्तों इन दोनों का क्या कह रहा है, औसत दर। क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पे, औसत दर। दोस्तों अगर हम इन दोनों का औसत दर अगर हम बात करें दोस्तों, तो औसत दर दोनों दोस्तों हम क्या कर देंगे यहाँ पे, औसत दर दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे औसत दर। ये दोस्तों हम औसत दर निकाल ले रहे हैं इसका और इन दोनों का औसत दर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोस्तों इन दोनों का औसत दर अगर हम निकालेंगे दोस्तों, इसका अंतर। ठीक है दोस्तों, 4 का और 4.2 का अंतर अगर हम निकालें दोस्तों, कितना है हमारा यहाँ पे 0.2%। और 5 का अगर हम अंतर निकालें दोस्तों, तो कितना है हमारा यहाँ पे 0.8%। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमें पहला भाग और दूसरे भाग का अनुपात कर लेना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, औसत दर पर अनुपात कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे तो पहला भाग और दूसरा भाग कर लेंगे, दूसरा भाग। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे हम दोस्तों इन दोनों का अनुपात निकालें तो 0.8% अनुपात 0.2%। दोस्तों अगर इनका अनुपात निकालेंगे दोस्तों 4:1 आएगा। दोस्तों अगर इनका अनुपाती योग करें, क्या करें दोस्तों, अनुपाती योग करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे 4 और +1 क्या हो जाएगा दोस्तों 5। और दोस्तों 4%, क्या कह रहा है दोस्तों 4%। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो कह रहा था वो कह रहा है 4% की दर से। तो दोस्तों हमें 4% की दर से हमें निकालना है। तो 4% की जो दर है दोस्तों, 4% की दर पर दिया गया भाग। ठीक है दोस्तों, दिया गया भाग जो है वो कितना है दोस्तों आपका यहाँ पे 5,000 रुपये दिया था। और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 4% क्या कह रहा है, तो 4 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे 5। ठीक है दोस्तों, 5 एक कम 5। दोस्तों 1,000 में अगर 4 का गुणा करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 1,000 गुणे 4 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे 4,000 रुपये आ जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 4,000 रुपये, आपका क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर। तो दोस्तों आपका ऑप्शन में दिया होगा 4,000। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप के जो प्रश्न है दोस्तों आपको ऐसे सॉल्व करना है दोस्तों। चलिए आज के इतना दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार और इंपॉर्टेंट मज़ेदार प्रश्नों के साथ। आज के दिन दोस्तों जय हिंद जय भारत।